रहे विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अनुमान के मुताबिक चुनावों से न सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों की आय बढ़ेगी, बल्कि IRDAI ने उस लक्ष्य को हासिल करने में भी आसानी होगी इन्हें, जिसमें 2047 तक सभी को इंश्योरेंस कवर में लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या कुछ खबर है इस पूरे रुख में, हमारे सहयोगी अनुराग शाह बता रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का एक टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो मुमकिन है कि उससे पहले इस टारगेट को हासिल कर लिया जाए। जिस तरह से हमने देखा है कि इन 5 राज्यों के अंदर ही हम बात करें तो सभी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का। सबसे पहले मैं अगर शुरुआत करूं राजस्थान की, अगर हम बात करें तो वहां पे जो कांग्रेस ने कहा है कि अभी जो मौजूदा 25 लाख रुपए का कवरेज देते हैं वो हर परिवार को, उसे बढ़ा के 50 लाख किया जाएगा। तो ये जो चिरंजीवी स्कीम है ये न्यू इंडिया एश्योरेंस के जरिए है। न्यू इंडिया एश्योरेंस को सालाना 3,500 करोड़ का प्रीमियम इसमें मिलता है और ये प्रॉफिटेबल स्कीम है न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए। दूसरी तरफ हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर भी वादा किया गया है 25 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का कांग्रेस के द्वारा। बीजेपी के द्वारा बताया गया है कि 2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त तक की गारंटी दी जाएगी आयुष्मान भारत के तहत। इसके अलावा अगर तेलंगाना में भी बात करें तो वहां पर भी जो राजनीतिक दल है तमाम, उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके द्वारा 10-10 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हर परिवार को देने के कहा गया है। मिजोरम के अंदर भी कांग्रेस ने 15 लाख रुपए का वादा किया है, तो बीजेपी ने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने का जो अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो तमाम वादे हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो नेशनल इलेक्शन होंगे वहां पर भी जो है इंश्योरेंस एक बड़ा मुद्दा होगा और जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में से शामिल किया जाएगा इंश्योरेंस, हर भारतीय को इंश्योरेंस देने का वादा किया जाएगा। तो इसको देखते हुए अनुमान है कि जो इंश्योरेंस फॉर ऑल है वो 2047 की जगह बहुत पहले हम हासिल कर पाएंगे। और इसी कड़ी में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है, बीमा विस्तार, जिस प्रोडक्ट के अंदर 800 से 1,000 रुपए का उसका प्रीमियम होगा और बीमा विस्तार के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, पर्सनल एक्सीडेंट कवर होगा। ये तमाम तरह के जो कवरेज है एक वन इन ऑल पॉलिसी में दिया जाएगा, जो कि जनवरी या फरवरी 2024 से इस पॉलिसी की लॉन्च होने की तैयारी है। तो ये एक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी का फोकस जो है इंश्योरेंस पे होगा। और इंश्योरेंस कराने के लिए अमूमन ये माना जाता है कि सरकारी कंपनियों के साथ अगर टाई अप कोशिश रहती है, क्योंकि हमने देखा राजस्थान का जो टाई अप है वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ, महाराष्ट्र का टाई अप है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ, इसके अलावा तमिलनाडु का जो टाई अप है वो भी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ। तो सरकारी कंपनियों को एक थोड़ा सा एज मिलता है। QSR शहरों में हाल के महीनों में दबाव देखा गया है। रेस्टोरेंट शहरों का स्वाद क्यों फीका पड़ रहा है, समझा रही है हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला। तो बिल्कुल जो QSR के स्टॉक्स देखे, जैसे वेस्टसाइड फूड वर्ल्ड, दिव्यानी इंटरनेशनल, सफायर फूड, जुबिलेंट फूड वर्क्स, वहाँ पे सब लोग ने, हमने देखा है कि सितंबर के महीने के जो हाई थे स्टॉक्स के, वहाँ से काफ़ी करेक्शन हुआ है ना। मेनली इसके रीजंस क्या आते हैं, तो वन, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था QSR कंपनीज की, वो डिक्लाइन हुई है Q2 में कंपेयर करें तो वर्सेस लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर, तो वहाँ से डिक्लाइन हुई है। और ये इंडिकेट करती है कि डिमांड थोड़ी वीक रही है। पहले तो हम लोग सिर्फ पिज्ज़ा QSR कंपनीज में देख रहे थे कि इम्पैक्ट हो रहा था QSR की डिमांड ट्रेंड पे, पर ये टाइम लग रहा है कि अभी दूसरी जो क्यूजीन्स है जैसे बर्गर्स है एक्सेट्रा, वहाँ पे भी प्रेशर दिख रहा है, वीकनेस दिख रही है और विटनेस कर रहा है कि थोड़ी तकलीफ वहाँ पे भी हो रही है। फेस्टिव सीजन वो भी नहीं था कि उसने कुछ सपोर्ट किया इनके ग्रोथ को, सेल्स नहीं थे अच्छे, नवरात्रि में वहाँ पे डिक्लाइन हुई थी, प्री दिवाली सेल्स में थोड़ी अपटेक दिखी थी, पर वर्सेस लास्ट ईयर जो देखे फेस्टिव सीजन वहाँ से बहुत कम ही थी, तो इसीलिए वहाँ पे भी कुछ सपोर्ट नहीं था। सेवरल स्टोर्स में भी थे जो ऑन ग्राउंड चैनल चेक सजेस्ट कर रही थी कि उन्होंने भी अपना जो टारगेट था वो भी मिले नहीं थे उनके टारगेट से। येस, फेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड थोड़ी बेटर पोजीशन में, क्योंकि उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन ज़्यादा है, बट उसके अलावा वर्ल्ड कप की भी कोई अच्छी ट्रेंड नहीं थी, अब तक इतनी अच्छी नहीं थी कि ओवरऑल जो सपोर्ट कर सके ग्रोथ को। तो फेस्टिव सीजन नहीं था, वर्ल्ड कप नहीं था और ओवरऑल डिमांड ट्रेंड्स भी वीक हो रही है और उसकी वजह से प्रेशर भी दिख रहा है। Q2 के SSSG नंबर से ही क्लियरली दिख रहा है कि पिज्ज़ाज वाली जो कंपनी है जैसे जुबिलेंट, सफायर का पिज्जा हट बिजनेस, दिव्यानी का पिज्जा हट बिजनेस,
बिजनेस, वहाँ पे एसएसएसजी ग्रोथ में डिक्लाइन दिखी हुआ है। ये प्रेशर काफ़ी क्वार्टर्स से चल रहा है अभी। और देखिए तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में भी यस एसएसएसजी ग्रोथ पॉजिटिव था, बट वर्सेस लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स थोड़ा कम ही था। इवन रेस्टोरेंट्स बैंड एशिया सिमिलर ट्रेंड था कि एसएसएसजी ग्रोथ Q2 में पॉजिटिव था, पर फिर भी लास्ट कंपेयर करें क्वार्टर से तो वहाँ पे कम था। और इसीलिए ये सब वीक डिमांड ट्रेंड्स की वजह से अभी भी दिख रहा है कि थोड़ा प्रेशर बन रहा है इन स्टॉक्स में भी।